हेलो स्टूडेंट, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि कैसे 35 से 40 दिन में हम तैयारी करें कि रीजनिंग में हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर 25 में से 25 क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं रीजनिंग के स्ट्रेटेजी के बारे में। 35 दिन में कैसे रीजनिंग में हम स्कोर कर पाए 25 में से 25 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैथ्स आती है 15 नंबर की, रीजनिंग 25 नंबर की, कंप्यूटर 10 नंबर की और जीके जीएस 50 नंबर की। ठीक है, हम बात करेंगे आज रीजनिंग के बारे में कि कैसे रीजनिंग में 25 में से 25 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। पेपर होते हैं टोटल 90 मिनट का, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का पेपर आप लोगों का आता है। ठीक है, तो चलो रीजनिंग की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो रीजनिंग के बारे में आप सभी को पता होगा। हाँ जी, रीजनिंग के बारे में आप सभी को पता है कि कौन कौन से चैप्टर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सबसे ज्यादा मुख्य तौर पे पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के अंदर आपकी जितनी वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है उतनी ही नॉन वर्बल रीजनिंग भी पूछी जाती है। तो जितनी इंपॉर्टेंट वर्बल रीजनिंग है उतनी ही इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल रीजनिंग भी आपकी होती है। कुल मिलाकर जितने चैप्टर आपके पूछे जाते हैं, जैसे नंबर सीरीज वाला चैप्टर हो गया, नंबर सीरीज से मान के चलिए कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग बहुत पूछी जाती है दिल्ली पुलिस के अंदर, प्रीवियस ईयर उठाकर देखो, कोडिंग डिकोडिंग के भी कम से कम 2 क्वेश्चन मिलते हैं। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पूछा जाता है, 4 ऑप्शन देकर पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा बाकियों से अलग नजर आ रहा है। क्लासिफिकेशन के भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। एनालॉगी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पोर्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है दिल्ली पुलिस के द्वारा, 1 से 2 क्वेश्चन इसके भी आ जाते हैं। अब इमेज वाला ले लो। ठीक है, ये तो हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट पूछी जाती है, या तो सिटिंग अरेंजमेंट किसी शिफ्ट में आएगी ही नहीं, और अगर आ गई तो ये मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन लेकर आएगी। रैंकिंग से क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये भी 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपके कैलेंडर और क्लॉक से। तो क्लॉक और कैलेंडर या तो कभी कभी देता ही नहीं है, और देता है तो या तो कैलेंडर में से एक क्वेश्चन देता है या फिर क्लॉक में से एक क्वेश्चन देता है, दोनों में से एक ही क्वेश्चन देता है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग वाले पार्ट का। तो नॉन वर्बल भी आता है, अगर आप प्रीवियस उठाकर देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, तो वहां पे चित्र से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत दे रखे हैं। इसमें आती है एम्बेडेड फिगर, छिपी हुई आकृति। एक आकृति दी जाएगी और पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन सी आकृति छिपी हुई है। इसमें आते हैं कौन से क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग और कटिंग, पेपर को मोड़कर कट किया जाता है, बोला जाता है कि पेपर को खोलने पर इनमें से कौन सी आकृति दिखाई देगी, तो लगभग एक क्वेश्चन इसमें से भी आपको मिल जाता है। काउंटिंग ऑफ फिगर, ज्यादातर त्रिभुज पूछा जाता है, कौन सी इस आकृति में कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, लगभग एक क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। फिगर की सीरीज 2 क्वेश्चन देता है इसमें से। चित्र की श्रृंखला दी जाएगी, फिगर सीरीज पूछी जाएगी, 4 चित्र देकर पूछेगा बताइए 5वां चित्र कौन सा आएगा, लगभग 2 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। तो ये पोर्शन आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। इसके बाद आती है आपकी लॉजिकल हिस्सा, या कह सकते हो जिसमें आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। कथन व निष्कर्ष से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी या तो पूछेगा वो स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कथन व तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन को, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन व पूर्व धारणा से रिलेटेड क्वेश्चन को। ठीक है, या फिर वो पूछेगा आपसे स्टेटमेंट एंड रिजल्ट दे दिया जाएगा, डेटा इनसफिशिएंसी दे दिया जाएगा, कुछ ऐसा जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर स्टेटमेंट से भी आपके एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं और कौन कौन सा पोर्शन बचा आपका। तो ज्यादातर वो कोडिंग डिकोडिंग लेकर पूछता है, एनालॉगी पूछ लिया, नंबर सीरीज पूछ लिया, नंबर से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, या फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके स्लॉग से रिलेटेड,
चित्र वाले भी आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 से 7, और लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं वर्बल के अंदर, और लॉजिकल में से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं इस वाले पोर्शन में, तो वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है 2। एक तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट कि बताइए कि अनाज, गेहूं, चावल के बीच में क्या वेन डायग्राम आएगा, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 गोले देकर कि ये चाय पीने वाले है, कॉफी पीने वाले है और जूस पीने वाले हैं, तो कौन सी संख्या है जो केवल जूस पीती है, केवल जूस पीने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो एक चित्र देकर पूछता हूं, तो लगभग 2 क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं। बाकी बचे हुए पोर्शन मिसलिनियस से पूछ लेता है। अब ये वेरी करता है शिफ्ट टू शिफ्ट, ठीक है, जो बाकी बचे हुए पोर्शन है या क्वेश्चन है वो यहां पर पूछे जाते हैं। ये वेरी करता है शिफ्ट टू शिफ्ट। पहली शिफ्ट में जिस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए, हो सकता है दूसरी या तीसरी शिफ्ट में क्वेश्चन बिल्कुल पलट जाए। तो रीजनिंग का तो ये हाल है, आपको सारे चैप्टर इसके कवर करने पड़ेंगे। कुछ बच्चे ही सोचते हैं कि मेरे चित्र वाले पोर्शन तो बहुत क्लियर है, मैं चित्रों को तो ऐसे देख के पकड़ लेता हूं। जरा प्रीवियस ईयर उठाकर देखना कैसे चित्र वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, इमेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन बढ़िया पूछता है। तो प्रैक्टिस आपको सभी की करनी है। रीजनिंग को कवर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो भाई रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे में से पूरे नंबर दे सकता है, लेकिन आप रीजनिंग को अगर बढ़िया तरीके से कवर करते हैं तो ही ऐसा पॉसिबल है। रीजनिंग में चाहिए होती है स्पीड प्लस एक्यूरेसी। आप बड़ी जल्दी क्वेश्चन के आंसर को निकाल लें और आपकी स्पीड बढ़िया हो तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि रीजनिंग के बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको पता है मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्पीड कम हो जाएगी। कर तो लोगे क्वेश्चन को, पर क्वेश्चन को करने में 1 मिनट लगाओगे। कोई व्यक्ति 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहा है, कोई उसी क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर रहा है। तो सोचो जिसने 30 सेकंड में किया उसने कितना समय बचाया, और वो समय वो इस्तेमाल कर सकता है अपने मैथ्स वाले पोर्शन में या रीजनिंग के कोई ऐसे क्वेश्चन जिसमें टाइम सच में लगना जरूरी है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना सही होगा। प्रैक्टिस करने के लिए आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है, बिल्कुल फ्री आपको अवेलेबल होते हैं मॉक टेस्ट। इंटरनेट पर बहुत जगह सर्च करो, मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। कंप्यूटर पे या मोबाइल फोन पे लगाने की कोशिश करना, क्योंकि उससे थोड़ा सा ना टाइम चलता रहता है, तो आप प्रेशर को हैंडल कर लोगे। क्लियर है? एग्जामपुर की हमारी वेबसाइट है exampoor.com, आप इस पर भी जाकर फ्री में मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं, ठीक है। तो डेली मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो YT हमारी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की चली रही है, जिसमें 8 बजे होती है मैथ्स की क्लास विपुल सर की, 9 बजे मैं आपकी रीजनिंग ले रही हूं। प्रैक्टिस के लिए आप इस क्लास को देख लो। दिन में 1 घंटा आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, और आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि TCS किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन रीजनिंग में दे रही है, ठीक है। तो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्लास है। डेली क्लास में आओ, आपको सच में अंतर दिखेगा। 10 बजे क्लास होती है GK GS की आदि सर की, बहुत बढ़िया क्लास है चुनिंदा क्वेश्चन के साथ। 11 बजे कंप्यूटर होती है, बढ़िया क्लास, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आते हैं। तो आपको 9 बजे रीजनिंग की क्लास लेनी है, प्लस मॉक टेस्ट करना है, प्लस आपको स्क्वायर क्यूब याद करने हैं, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब रीजनिंग में भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही में आपके मैथ्स में भी इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही में अगर आप चाहते हैं एप्लीकेशन पे कोई बैच लेना कि मैम 30 दिन में हम स्पीड को थोड़ा बढ़ाकर बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे, आप बैच बता दो, तो एप्लीकेशन पे हमारा खाकी बैच चल रहा है। आप इससे जुड़ के भी अपनी थ्योरेटिकल पोर्शन को मजबूत कर सकते हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एक और बात ध्यान रखना, रीजनिंग के लिए आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो कर लेना, बहुत काम आएगा। 1 से 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए। अल्फाबेट, कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है, अल्फाबेट की वैल्यू याद होनी चाहिए। अपोजिट अल्फाबेट याद होनी चाहिए। आधा मामला तो यही खत्म कर देते हैं, और बाकी कुछ चैप्टर है क्लॉक, कैलेंडर, रैंकिंग, इनके बेसिक्स समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो ये पोर्शन अगर आप कर लोगे, आधे से ज्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन इसी से खत्म हो जाएंगे। बस, तो आज के सेशन में आशा है कि आपको मैं समझा पाई किस स्ट्रेटेजी से आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। तो मिलते हैं बच्चा, रेगुलर 9 बजे क्लास होती है सुबह रीजनिंग की, उस क्लास में।
ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से तैयारी कीजिए। इन बचे दिनों में अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि एग्जाम किसी भी दिन हो, आप स्माइल के साथ एग्जाम देने जाओ और खुशी खुशी एग्जाम देकर वापस आओ। तो मिलते हैं रेगुलर अपनी क्लास में सुबह 9 बजे रीजनिंग के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।